मध्य प्रदेश सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। कौन कहता है कि खेती में एक अच्छी आमदनी नहीं हो सकती। बस थोड़ा अलग सोचिए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, वैज्ञानिकों और विभाग की सलाह मान लीजिए। खेती में कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए। प्रचलित परंपरागत फसलों की जगह बाग लगाइए, सब्जियां उगाइए। खेती का पैटर्न बदलने में शुरुआती खर्च जरूर होगा, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की ढेरों योजनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसी में से एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत फव्वारा सिंचाई तकनीक है। फव्वारा सिंचाई तकनीक सिंचाई की उन्नत तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से सिंचाई ऐसे की जाती है जैसे बरसात हो रही हो। सभी पौधों को पानी एक समान प्राप्त होता है। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई फव्वारा योजना में 1 एकड़ के रकबे के लिए 18 पाइप 3 नोजल, 1 हेक्टेयर के रकबे के लिए 30 पाइप 5 नोजल एवं 2 हेक्टेयर के रकबे के लिए 41 पाइप 7 नोजल का सेट प्रदान किया जाता है। आइए इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं बालाघाट विकासखंड के ही एक किसान के प्रक्षेत्र पर, जिन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फव्वारा सिंचाई योजना का लाभ लिया, उद्यानिकी विभाग से लिया, जिन्होंने न केवल अपना सिंचित रकबा को बढ़ाया है बल्कि उत्पादन भी बढ़ाया है। नमस्कार, मैं रानी अमूल्य, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, विकासखंड बालाघाट, जिला बालाघाट में पदस्थ। ग्राम नेत्रा, विकासखंड बालाघाट का निवासी हूँ और मैं उद्यानिक की जो खेती है, सब्जी की खेती से पहले मैं कुछ कम एरिया में कर रहा था, और क्योंकि पानी की कमी हो रही थी, फ्लड इरिगेशन में क्या है, पानी ज़्यादा लग रहा है, उसके कारण मुझे फिर हॉर्टिकल्चर विभाग से रानी अमूल्य जी की तरफ से कुछ गाइडेंस से प्राप्ति हुई कि हमें हमारे यहाँ पर स्प्रिंकलर पाइपलाइन अनुदान की योजनाएं हैं, जिससे जब इनके संपर्क में आने के बाद मुझे फिर प्रधानमंत्री सिंचाई फसल योजना के अंतर्गत अनुदान की जब जानकारी लगी तो मैंने इनसे स्प्रिंकलर योजना का अनुदान प्राप्त किया, जिसमें मुझे 55% अनुदान मिला और बाकी राशि किसान के पैसे देना पड़ा जी। उसके बाद स्प्रिंकलर सिंचाई के कारण जो सब्जी उद्यानिकी की खेती मैं कुछ बड़े रकबे में कर पा रहा हूँ, क्योंकि पानी की जो कम मात्रा में ज़्यादा उत्पादन हो पा रहा है। रंजीरे जी, भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो परंपरागत तरीके से आप पहले करते थे, परंपरागत तरीके से जो आप इरिगेशन की पद्धति अपना रहे थे, उससे और ये स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई जब से आप यूज कर रहे थे, तो आपको क्या फर्क, क्या अंतर समझ में आया? मैं तो किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जब अपन फ्लड एरिया की ज़मीन से जो पानी दे रहे हैं, उसमें जल भराव की स्थिति के कारण कुछ जड़ें खराब हो जाती है, पानी ज़्यादा मात्रा में लग पा रहा है, और स्प्रिंकलर सिंचाई से ज़्यादा एरिया में सब्जी की खेती हो पा रही है, तो कम पानी में ही अच्छा मुनाफा। वर्षा की तरह इसमें पानी जो है गिरता है, तो पौधों के हर भाग तक जो है वो पानी पहुँचता है, इसमें जड़ें जो है वो हमारी खराब नहीं होती है। तो भैया मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने प्रदेश के, अपने जिले के किसान भाइयों के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? प्रदेश के किसानों को यही सलाह देना पाऊँगा, अपने देश के किसानों को, कि उद्यानिकी विभाग से आप लोग जुड़े और ये टपक सिंचाई है, स्प्रिंकलर योजना है, इन योजनाओं का उद्यानिकी विभाग से जुड़ के लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा